और आइए न्यूज़ 9 की शुरुआत यहाँ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल सत्ता में आई शुभेंदु सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनार बांग्ला के प्रण के साथ भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला रण शुरू कर चुकी है। वहीं चुनावों में जनाधार खो चुकी टीएमसी को सत्ता खोने के बाद भी जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आए और उसके बिना यहां हमने देखा किस तरह की स्थिति रही। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। पश्चिम बंगाल में जब तक टीएमसी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान थी, तब तक उसने पूरे राज्य में भय का साम्राज्य कायम रखा। सालों तक यहाँ हिंसा, वसूली, धमकी और लूट का अंधेरा छाया रहा। लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी वोट की ताकत से इस भय और अत्याचार का अंत कर दिया। जनता का सालों से दबा गुस्सा अब सीधे उन लोगों पर फूट रहा है जिनकी शह पर सारा गोरख धंधा चलता रहा। जनता का आक्रोश। अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला उसी उबलते गुस्से का नतीजा है। वो बोला था ना 4 तारीख के बाद डीजे बजाएगा, हम लोग आज डीजे बजाएंगे, आज उनका डीजे बजाएंगे, ठीक है? हम लोग डीजे बजाएगा। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे सांसद अभिषेक बनर्जी को स्थानीय निवासियों और उग्र भीड़ के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि स्थानीय लोगों ने टीएमसी सांसद पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार भीड़ ने टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ और पिछले शासनकाल के दौरान हुए कथित घोटालों को लेकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इलाके का विकास सही तरीके से हुआ नहीं। पोस्ट पोल वायलेंस में जो लोग इस चीज को लेकर सवाल उठाते हैं, उनके ऊपर हमला होता था। वो घर पर रह नहीं पाते थे, फॉल्स केस दिया जाता था। और आज उसी का आक्रोश। और सबसे बड़ी जो बात है, वो डीजे वाला जो कमेंट चुनाव रैली से अभिषेक बनर्जी ने किया था, उसको लेकर यहाँ की जो सारी जनता है वो सारे काफी यहाँ पर नाराज हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी इस घटना का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। अभिषेक बनर्जी पर दोहरा संकट। अभिषेक बनर्जी को जनता के गुस्से के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी की टीम ने उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचकर नोटिस सौंपा। यह नोटिस विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच से जुड़ा है। इसी बीच भवानीपुर थाने में उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर गुजराती गैंग शब्द का इस्तेमाल कर भड़काऊ पोस्ट किया था। इससे पहले भी विधाननगर साइबर थाने में इसी मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है। खनन माफिया बना काली कमाई का कुबेर। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जिस बालू चोरी, राहत सामग्री के गबन और सत्ता के दुरुपयोग की खबरें आम हो गई थी, उन पर अब शुभेंदु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति साफ नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार इलाके में सीबीआई की छापेमारी के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि तृणमूल शासन के दौरान अवैध कमाई का पूरा उद्योग खड़ा कर दिया गया था, जो अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही बेनकाब हो रहा है। सीबीआई की टीम ने कथित बालू कारोबारी लगन शेख के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो वहां से 49,75,000 रुपए नकद और करीब 502 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए, जिसके बाद शमीम शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों का कहना है कि बालू चोरी के इस नेटवर्क में तृणमूल कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी जुड़ रहे हैं। टीएमसी राज में गरीबों का हक लूटा। टीएमसी के संरक्षण में सिर्फ नदियों को ही नहीं चीरा गया, बल्कि गरीबों के हक पर डाका भी डाला गया, जिसका सबूत है कंबल, त्रिपाल और साड़ियों की ये खेप। ये सारा सामान नदिया जिले के नवदीप नगर पालिका में टीएमसी चेयरमैन विमान कृष्ण साहा के ठिकाने से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार ये सारा सामान सरकारी राहत सामग्री थी, जो आपदा प्रभावित गरीबों में बांटना था। लेकिन टीएमसी चेयरमैन ने इसे बेचकर अपनी तिजोरी भरने की फिराक में था, लेकिन समय रहते पकड़ा गया। इस लूट के उजागर होते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बंगाल के अच्छे दिन। भ्रष्टाचार पर सख्ती के साथ साथ शुभेंदु सरकार विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। मंत्री दिलीप घोष ने स्पष्ट कहा, टाटा जैसे कई उद्योगपति बंगाल में आना चाहते हैं। ऐसे में सरकार उनसे बात कर रही है
और उद्योग लगाने के लिए जरूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। टाटा जैसा बहुत सारा उद्योगपति बंगाल में आना चाहते हैं। सरकार बदलते ही उनका फोन शुरू हो गया है, तो हम बोले कि बिल्कुल आपको बुलाएंगे और यहाँ काम करने का, बिजनेस करने का, इंडस्ट्री लगाने का सारी व्यवस्था देंगे। थोड़ी देर 1-2 महीना समय लगेगा। यह संकेत साफ है कि पश्चिम बंगाल अब पुरानी राजनीति और लूट के मॉडल से आगे निकलकर सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने की राह पर है। बालू माफिया, राहत घोटाले और सत्ता के दुरुपयोग के दौर से बंगाल थक चुका था। ऐसे में अब नई सरकार न सिर्फ गड़बड़ियों पर लगाम कस रही है, बल्कि बड़े उद्योगों को आमंत्रित कर रोजगार और विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, सोनार बांग्ला का जो सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। साथ ही शुभेंदु सरकार जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार कर रही है वो भी यहाँ पर नजर आता है। अगर बात की जाए सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक किस तरीके से अगर देखें, एक भागम भाग की जो स्थिति है वो यहाँ कहीं ना कहीं नजर आती है। टीएमसी में करप्शन के खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो कई टीएमसी नेता, पार्षद और कार्यकर्ता जो हैं वो कार्रवाई के दायरे में। हमने देखा है किस तरीके से लगातार उन पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ पोस्ट पोल हिंसा मामले में भी जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी तक यहां पर देखी गई हैं। तो यहां पर कार्रवाई न सिर्फ करप्शन को लेकर बल्कि पोस्ट पोल पहले जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी, और वहीं भ्रष्टाचार से जुड़े जो अलग अलग मामले हैं उनमें लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कौन से वो मामले हैं वो भी आपको हम बताएंगे। खासतौर से टीएमसी नेताओं पर हमने देखा कि जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, गबन के आरोप लगे हैं, उसमें लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी को लेकर लगातार हम देख सकते हैं किस तरह की भागम भाग स्थिति हमने देखा था। उत्तर 24 परगना की बात की जाए, हावड़ा, बर्धमान, माथाभंगा समेत कई जिलों में जो छापेमारी है वो यहाँ पर की गई थी और उसी वजह से एक भागम भाग की स्थिति है। और ना सिर्फ करप्शन के खिलाफ हम एक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम नजर डाल दें कि कैसे अगर अभी तक देखा जाए, क्योंकि करीब 181 से ज़्यादा नई जो FIR हैं वो दर्ज होने का इस दौरान दावा किया गया है। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और साथ ही अवैध निर्माण, सिंडिकेट और रंगदारी पर भी जो कार्रवाई है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसी वजह से एक भागम भाग की स्थिति है। और हमने देखा था किस तरीके से इन कार्रवाइयों में हथियार और नकदी जो है उसकी बरामदगी भी यहाँ पर अभी तक की गई है। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए भी हमने देखा बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से शुभेंदु सरकार जो है काम कर रही है। और इसके साथ साथ अगर खासतौर से नजर डालें हम, किस तरीके की हलचल जो है टीएमसी में वो नजर आती है, क्योंकि ये दावा किया गया था कि 127 से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो इस्तीफा देना चाहते हैं। यानी अगर टीएमसी की भी हम बात करें तो कई नगर निकायों में राजनीतिक हलचल है, क्योंकि वहां पर जो जनता में सिर्फ आक्रोश नहीं है, असंतोष जो है टीएमसी के भीतर भी है, गुटबाजी जो है वहां भीतर भी है। और उसकी जो बानगी है वो लगातार देखने को मिलती है। ना सिर्फ हमने देखा कि किस तरीके से असंतोष और गुटबाजी के चलते जो कई ऐसे अलग अलग निकाय हैं जहां पर जो पार्षद हैं वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, हर स्तर पर वही असंतोष जो है नजर आ रहा है। और इसकी बानगी आज भी हमने देखी पश्चिम बंगाल में भी, जहां पर जो जनता का आक्रोश था वो भी हमने देखा किस तरीके से अभिषेक बनर्जी जो हैं जिन्होंने आरोप यहां पर लगाया था कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो सीधे तौर पर नजर आता है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।